मय्यासक्त मना पार्थ योगं युज्यं मदाश्रय असंशय समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान बोले, हे पार्थ, अत्यंत प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। तो भगवान यहाँ पे क्या शुरू कर रहे हैं? भगवान उवाच में, हे पार्थ, मयि आसक्त मना योगं युज्यन, मतलब मन में समाधानं कुर्वन् मदाश्रय मां एव आश्रयं प्रापन् तथा येन प्रकारेण समग्रं, मतलब समस्त विभूति वलय शक्ति सर्जादि गुण संपन्नं मां परमात्मनं असंशयं ज्ञास्यसि तत्शृणु। मुझ में आसक्त होके, आसक्त मना होके योग का अभ्यास करते करते मुझी में आश्रय पाके जिस रूप में मुझे असंशय और समग्र भाव से मुझे वो पता चलेगा, मुझे जान जाओगे, वो श्रवण करो। यहाँ पे शब्द जो सबसे बढ़िया आया है, इसमें ध्यान लगाना पड़ेगा हमको, वो है मई आसक्त मना। मतलब मन को आत्म मंत्र सह एकमात्र आत्मात्म में तत्पद में संयुक्त करना है। और ये करना कैसे है ना? योगाभ्यास से। योगाभ्यास करते हुए तो कर्म साधना का प्रथम क्रम में ये आया। तो प्रथम क्रम क्या हुआ? प्रथम क्रम हुआ योग अभ्यास से मन को आत्म मंत्र सह एकमात्र आत्मा में निमग्न करना। ठीक है, चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो कर्म के संबंध में तो भगवान ने पहले पहले अध्याय में सब बोल रहे हैं। षष्ठ अध्याय के लास्ट में उन्होंने कहा है कि कर्म के साथ में भक्ति जब मिश्रित हो जाता है तो कर्म का चरम जो फल है वो अवस्था प्राप्त होता है। बढ़िया, ठीक है। और क्यों ना इसमें अब नेक्स्ट में आया है मई आसक्त मना। ओके, योग अभ्यास करते करते कहा होगा? मदाश्रय हो जाएगा। मदाश्रय मतलब खुद ही खुद का आश्रय हो जाएगा। मतलब जो करते करते जब आसक्त मना मुझ में हो जाओगे, मतलब तुम मुझे पाओगे और उसी अपने को अपना आश्रय बना लोगे। तो साधक जब साधना कर रहा है और उसका जो परमात्मा है जिसको आश्रय रूप में प्राप्त करना है, तो बेसिकली साधना करने से क्या होगा? साधना करने का जो प्रथम सोपान है, पहला जो सीढ़ी है, वो क्या है कि उसमें प्राण क्रिया का शांत होना पहला चीज। ठीक है। उससे पहले क्या होता था? आंख बंद करने से अंधकार दिख रहा था। जब आंख बंद करने से अंधकार दिख रहा था, तो जब उसके पीछे अब क्या हुआ कि प्राण का स्थिरीकरण हो जाने पे वो जो कुटस्थ रूप जो पुरुष था वो मेरे सामने धीरे धीरे आ रहा है, समीपवर्ती हो रहा है। तो साधक का जो चैतन्य सत्ता है वो उसी में जाके गिर रहा है, उसी में आश्रय कर रहा है। तो इसी को कहते हैं उपासना। उपासना मतलब उप मतलब समीप, और आसना मतलब आसन मतलब स्थिति। उपासना का मतलब होता है कि समीप में स्थिति। किसके समीप में स्थिति? भगवान के समीप में स्थिति, आत्म रूप के समीप में स्थिति, परमेश्वर के समीप में स्थिति, आत्मा में समीप में स्थिति। ठीक है। तो इसी के चलते सप्तम अध्याय में पहला जो श्लोक है उसमें उपासना का जो साधना का द्वितीय जो क्रम है उसको भगवान आप खोल रहे हैं।
और इससे क्या होगा? इस उपासना से होगा परमेश्वर के जो विभूति है, जो बल है, जो शक्ति है, जो ऐश्वर्य है, ये जो समस्त जो गुण है, उसको निसंशय होके जान पाएंगे। और जब वो जान पाएंगे, जब वो मिल जाएगा, और ये मिलन इस तरीके से होगा, उसके बारे में इस अध्याय में बताया जा रहा है। और अर्जुन मतलब साधक जो साधना कर रहा है इस तरीके से, वो इस उपदेश का अधिकारी हुआ, और ये उसमें ग्रहण करने के लिए वो आसक्त भी हुआ। तो इसके चलते उस स्टेट को समझाने के लिए पार्थ बोल के संबोधन कर रहा है। मतलब जिस मातृ स्वभाव के गुण से आकर्षण शक्ति के इच्छा अनुसार एक भाव को त्याग करके दूसरे भाव को ग्रहण करने में समर्थ है, उसको थोड़ा सा इशारों में उन्होंने बता दिया। नेक्स्ट, विज्ञानं मिदं वक्ष्यामशश्वत यज्ञ यज्ञान्यः भूय अन्नज ज्ञातमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण कहूंगा, जिसके जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने जो विशेष नहीं रह जाता। तो अब क्या कह रहे हैं? अहम ते मतलब तुभ्यम, ठीक है, ईदं सविज्ञानं विज्ञान सहित ज्ञानम अशेषत वक्ष्यामि, यत् ज्ञानं ज्ञाता इह भुव अन्नं ज्ञातव्यम न अविष्यते। तो विज्ञान सहित इस विशेष ज्ञान को कहा, मैं बोलूंगा, और जिसको जानने के बाद और कुछ भी तुमको जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। तो कर्म को अतिक्रम करके उपासना में प्रवृत्त होने से तो क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या? अपरोक्षानुभूति हुआ। ठीक है, अपरोक्षानुभूति में क्या होगा? निज बोध के द्वारा ज्ञान और विज्ञान को जाना जाएगा। और जब ये जान जाएंगे तो जानने के लिए और कुछ बाकी नहीं रहेगा। अब साधक इस उपासना में प्रवृत्त हो, और जो कुछ जानना है उस श्रीमुख से जब जान लेता हूं, तब कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो इसमें ये प्रश्न आ सकता है, या फिर ये टेक्नोलॉजी आया सकता है कि तो क्या ये जानने के बाद मैं भी न्यूटन का थर्ड लॉ के जगह पे फोर्थ लॉ भी बना सकता हूँ? नहीं, ये वाला फंडा है ही नहीं। ठीक है, जब ब्रह्म ज्ञान की बात हो रहा है तो उसमें हमारा ये फंडा कभी नहीं आएगा कि यूनिफाइड फील्ड थ्योरी हमको जाना जाएगा कि कैसे लोहा को सोना में बदला जाए, क्या ये मैं जान जाऊंगा? इस तरीके से ये नहीं होगा। क्यों ये नहीं होगा? इसलिए क्योंकि अब जो मैं जान रहा हूं उसमें सोना और लोहे का जो फर्क जो नॉर्मल इंसानों को मिल रहा है, और ये बदलाने का कोशिश इसलिए है क्योंकि मेरे लिए सोना लोहा की जगह पे सोना ज्यादा मूल्यवान है। और जहां तक जब में यानी हो जा रहा है तो उसमें सोने, पत्थर, कंकर, मिट्टी, इन सभी में कोई अलग से उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, नहीं करेंगे। इसके लिए सभी समान है, समभाव हो जाता है, समन्यास हो जाता है। समन्यास, न्यास मतलब समन्यास, ऐसे सम मतलब समान, न्यास मतलब दृष्टि। जैसे सब कुछ में समान दृष्टि होता है, उसी तरीके से होता है। ठीक है, जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तब ये वाला फंडा कभी नहीं आएगा कि क्या वो मतलब सोना को लोहा बना सकते हैं क्या, वो जेनेटिकली किसी इवॉल्व हो जाने के बाद वो क्या होगा वो बता देंगे, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी बता देंगे। क्या वो बता देंगे सोचने कैट में वो कैट जिंदा है कि नहीं है? इस तरीके से बात नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला कभी नहीं आएगा कि ये प्रश्न मत रखिए कि वो ज्ञान हो जाएगा क्या, क्योंकि इससे परे जब हो जाएंगे और जब और चीज जान जाएंगे, जब उस तत्व को जान जाएंगे, तब ये जो एप्लीकेशन वाला जो चीज है, अगर मेरे पास ये ऑप्शन हो ही जाए कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने मन के शक्ति से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकूं, तो मुझे जानने का जरूरत ही क्या है कि
प्लेन कैसे बनता है, इस लेवल का ज्ञान अगर होगा तो उस लेवल का ज्ञान का मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये ज्ञान होने के बाद तुम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाओगे। एग्जाम्पल के लिए है कि तब ऐसे वो ज्ञान अगर मुझे हो जाए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, तो तब इस ज्ञान का तो कोई मुझे फायदा ही नहीं है कि कैसे एक रिक्शा चलाना है, कैसे उस रिक्शा को जल्दी से चलाना है। इस बारे में तो सोचूंगा ही नहीं ना। तो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदर्थै सिद्धै यत्तामपि सिद्ध्यानां कश्चिमां वित्ति तत्ततः। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए जत्न करता है, और उन जत्न करने वाले जोगियों में भी कोई एक मेरे परायण पर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। अब ये जो बात हुआ, ये थोड़ा सा ये हो गया। तो हजारों हजार मनुष्य के अंदर में कदापि कोई सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करता है, और उस सिद्ध लोगों में से प्रयत्नशील होने पर भी उसमें से कोई कोई अगर हो जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। यहाँ पे दो चीज है। एक, बहुत कम लोग ये कोशिश भी करते हैं। दूसरा, उस व्यक्तियों में जो कोशिश कम कर रहे हैं उस सबसेट के सबसेट में कोई कोई शायद मुझे तब तक तो जान पाता। तो इसका अगर इलस्ट्रेशन करें तो क्या मिलेगा? इसका इलस्ट्रेशन ये मिल रहा है कि ज्ञान क्या है, दुर्लभ चीज, भक्ति के बिना तो मिल नहीं पाएगा। ठीक है, षष्ठ अध्याय में कर क्लियर हो गया। और ये भी एक चीज है कि मनुष्य के बिना बाकी जो जीव है, क्योंकि उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पैरेलल टू अर्थ है, और हमारा जो है वर्टिकल टू अर्थ है, वो उसके चलते वो उनके लिए और भी कठिन हो जाता है ये ज्ञान लाभ करना। ठीक है, और उन मनुष्यों में भी बहुत कम है जो सिद्धि के लिए ये प्रयत्न करता है, और ज्ञान लाभ करने के लिए प्राणायाम के द्वारा प्राण का जय करने के लिए यत्नशील होता है। तो प्राणायाम या फिर योग अभ्यास द्वारा ब्रह्म नारी में अवलंबन करके आज्ञा में स्थिर होने का जो सिद्धि है, उसको लाभ करने में तो होता है, वो सिद्धि कर्म कांड का अंतिम सीढ़ी है। ठीक है, उसमें कर्म कांड खत्म हो जा रहा है। कर्म कांड खत्म हो गया, उसके बाद ज्ञान लाभ हो गया? नहीं, ज्ञान लाभ नहीं हुआ। उसके बाद निकलता है उपासना। उपासना है, उसमें जब सिद्ध होता है, उपासना में यत्नशील अगर नहीं होता है तो तब भी उसको फिर से माया के प्रकोप में पड़ना पड़ता है। तो उसके बाद यत्नशील जब हो जाता है, ज्ञान लाभ जब होगा, परम आत्म तत्व में जब हो जाएगा, शिव या विष्णु पद प्राप्ति जब उसको हो जाएगा, तब भी क्या हो जाता है? नहीं, तब भी नहीं होता। हम कह रहे हैं कि उसके बाद भी चित्त का लय जब तक ना हो, तब तक माया देवी का मोहजाल जो है वो साधक को मोहित करने के लिए कोशिश करता ही रहता है। और उस मोहिनी शक्ति को अतिक्रम करने के लिए तीव्र अगर वैराग्य विवेक का वेग अगर ना रहे तो पतन हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं बहुत कम लोग आत्मा को तत्त जान पाता है। मतलब तत्व तो मतलब 24 तत्व है। ठीक है, उससे पृथक सत्यातीत निरंजन पुरुष जो मैं हूँ, उस मैं का स्वरूप जो अवगत होता है उसमें जब मिल जाता है, मतलब सद सत्तम परंग यत, इस स्टेट में जब चला जाता है। ठीक है, तो इसमें उपाय क्या है? उपाय तो दो तीन है। जैसे गुरु पद या फिर वासुदेव पद में अगर आत्मसमर्पण कर लेते हैं भक्त होने से, ठीक है, माया का मोहिनी शक्ति जो है वो अपना अपनी लोग मिल जाता है, माया का अतिक्रम हो जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भक्तो हसी में सखा चेती। तो इसमें वो क्या है, वो भक्त को सखा बना के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो इसमें अब क्या हो रहा है, अब उपासना में जब प्रवृत्त हो गए हैं तो अब गुरु जो है वही कुटस्थ चैतन्य में स्वरूप में उसी का चालक होकर उपस्थित हो गया है, जिससे अपना सकल संशय दूर कर लिया है, माया को खुद ने ही हटा दिया है। अब अंतःकरण में शक्ति संचार हो गया है, ज्ञान और विज्ञान को खुद ही अपने आप में उसको स्फुटित कर रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्य वो व्यक्ति है जो इस अवस्था को प्राप्त हो गया है और उसका सार्थक जीवन हो गया है। ठीक है, अब भगवान उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं भगवान। अब क्या बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं भूमिरापो हनो वायु मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टसा अपरि मे ईम तत्तस्तां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो तैदं धर्जते जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के वेदों वाले तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इसका इससे दूसरे को किस जिससे यह पूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब क्या हो रहा है, अब भगवान बोल रहे हैं भक्त या फिर मूल प्रकृति जो है, पंच महाभूत पंच तन्मात्रा 10 इंद्रिय 4 अंतकरण, ये जो 24 तत्व में जो विभाजित हो गया है, इस 24 तत्व में जो है वो सब कहाँ से है, अव्यक्त हो से ही वो सब निकला है। 24 का अलग उत्पत्ति वहां से हो रहा है, इसलिए अव्यक्त को अलग मतलब अलग तत्व, इसको अलग तत्व में इसको गिनती नहीं होता। ठीक है, 24 तत्व में हो गया। और इसको कोई कोई पकड़ता भी है। ठीक है, अगर उसको पकड़ता है तो अव्यक्त 25 में हो जाता है, और उसके बाद कोई पुरुष को पकड़ लेता है तो 26 हो जाता है। ठीक है, तो नहीं तो पुरुष ही 25 होता है नॉर्मली। ठीक है, अब प्रकृति को ये 26 तत्व में अगर भाग करते हैं तो प्रकृति असल में इसको अगर हम तोड़े तो देखिए कि ये 8 भाग में ही विभक्त है, और विकार क्रिया से ये 8 से 16, 16 से 24 हुआ है। यहाँ पे जो 8 भाग का बात किया गया है वो 8 भाग है। भूमि मतलब पृथ्वी तत्व, आप रस तत्व, अनल तेज तत्व, वायु वायु तत्व। ठीक है, अंग मतलब आकाश तत्व का। ठीक है, आकाश तत्व खाते विचरण खेचर, जैसे पंछी को खेचर कहते हैं क्योंकि वो खा में विचरण करता है आकाश। उसके बाद मन, एकादश जो इंद्रिय हैं, दश इंद्रिय का जो नेता है। ठीक है, उसके बाद आज्ञा में चंद्रमंडल, बुद्धि और अहंकार। इसमें अगर पकड़ें तो भूमि वाला पृथ्वी तत्व जो है उसका स्थान क्या है, उसका स्थान के लिए भगवान ने कहा है वो स्थान होगा मूलाधार। ठीक है, आप अपा रस तत्व स्वाधिष्ठान। ठीक है, अनल तेज तत्व मणिपुर होगा, वायु अनाहत होगा, अंग स्थान विशुद्ध होगा। ठीक है, उसके बाद मन आज्ञा होगा। ठीक है, और उसके बाद है बुद्धि और अहंकार। तो अहंकार शब्द के द्वारा यहाँ पे अविद्या युक्त जो अव्यक्त को समझा जा रहा है वो है। ठीक है, क्योंकि अहंकार ही सृष्टि विद्धि का कारण, मूल कारण अव्यक्त को भी इसलिए अहंकार के अंतर्गत किया गया है। तो इसका स्थान कहाँ है, इसका स्थान है सहस्रार के ऊपर दशांगुल में। इसलिए जब पुरुष सूक्त में कहा गया है वहां पे सहस शीर्षा पुरुष सहस्राक्षर सहस्रपात भूमि विश्वतो वित्त तिष्ठ दशांगुलम। ठीक है, तो साधक जब अपने उपासना में प्रवृत्त हो गया है, कुटस्थ चैतन्य के समीप स्थित हो गया है, सब कुछ उसके सामने प्रत्यक्ष हो रहा है, कुछ भी और दूर नहीं है, सब कुछ पास में है।
भगवान लक्ष्य वही दिखा रहा है कि इस लीमंग में प्रकृति रष्टदा भिन्ना, आज्ञा में मेरी जो प्रकृति है वही 8 भाग में विभक्त हो गया है। ठीक है। और इसी में सब कुछ है, और इसी से ही सब कुछ निकला है, ये समझा रहे। उसके बाद एतज्जोनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहं कृत्स्नश्च जगत प्रभवो प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव अर्थात प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। अच्छा, तो अब क्या हुआ? 8 भाग में विभक्त हो गया। 8 भाग में विभक्त होने के बाद अब क्या हुआ? 8 भाग में विभक्त तो हो गया, ठीक है, चलो। अब 8 भाग में विभक्त होने से वो जड़ हो गया, ठीक है। तो अगर वो जड़ है तो वह अशुद्ध है, अनर्थकारी है, संसार बंधन के कारण है, इसके लिए वो निकृष्ट हो गया। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो प्रकृति है, जो चेतन जीव स्वरूप है, प्राणधार के कारण है, तो ब्रह्मरंध्र से मूलाधार तक ब्रह्म नारी में विराज करते हैं, उस शरीर रूप जगत को जो पकड़ के रखा है, जो जगत धात्री है, जो नाम लिया है जगत धात्री, जो चैतन्य प्रकृति है, जो परा है, उसको श्रेष्ठा कहा गया है। तो प्रकृति को दोनों तरफ से देखा गया, एक परा और दूसरा अपरा। तो परा चैतन्य प्रकृति है और अपरा चैतन्य जड़ प्रकृति है। अपरा मतलब क्षेत्र, परा क्षेत्र, क्षेत्र का जो धाता है। तो परा श्रेष्ठ हुआ, अपरा निकृष्ट हुआ। साधक जब निज बोध से इस अपरोक्ष ज्ञान में अपने शरीर के अंदर में इसको प्रत्यक्ष कर रहा है, तो अब वो आगे बढ़ रहा है। तो आगे जब बढ़ रहा है, अब उसको क्या मिला? अब उसको मिला कि परमेश्वर में तो जड़ और चैतन्य रूप, अपरा परा, ये जो दोनों जो शक्ति है और प्रकृति है, तो साधक जब स्वरूप ज्ञान में प्रत्यक्ष कर रहे हैं, इन दोनों से ही सर्वभूत का उत्पत्ति हो रहा है। अब जब इन दोनों में से ये दोनों का उत्पत्ति हो रहा है और इन दोनों का अहरह परस्पर में मिलित हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? विभिन्न प्रकार के जीव का सृष्टि हो रहा है। तो जिस तरीके से वायु जैसे पानी के ऊपर आघात करते हुए विभिन्न अंश में विभक्त हो जाने पे उसके आवरण से बुद्बुद में जब परिणत हो जाता है, तो चैतन्य प्रकृति भी जड़ के आवरण में आवृत होके नाना प्रकार की जीव मूर्ति का धारण करता है। अच्छा, ठीक है। जब धारण कर रहा है तो जड़ प्रकृति देह रूप में परिणत हो गया, चैतन्य प्रकृति भोक्ता रूप में देह प्रवेश किया और सकर्म द्वारा उसका धारण किया। ये जो दो प्रकृति है, सर्वभूत का जोने का कारण है। लेकिन प्रकृति कारण और परमेश्वर, ठीक है। तो ये है तो परमेश्वर ही जगत का कारण बना इस तरीके से, और वो ही सर्वशक्ति का कारण है, और उसी से ही जगत का उत्पत्ति हुआ है। इस कारण से उनको जगत का प्रभव कहा गया है, और उसी में उसका विश्राम होता है, जगत का लय होता है। तो इसी कारण से वो जगत का प्रलय है। ठीक है, करते हैं। मत्ततः परतरन्यान्यं किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में, सूत्र के मणि के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं? इसमें भगवान कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं जो हूं, मैं तो एक, मैं द्वितीयम हूँ, मैं एक ही हूँ और दो नहीं हूँ।
मेरा जो शक्ति है वही माया है। और ये जो माया जब मुझ में प्रलीन है, जब उसका विकास प्राप्त नहीं हुआ है, तब वो ब्रह्म है। और जब माया विकास प्राप्त हो गया है, उसके बाद जब वो निकल के आया है, तब वो माया त्रिगुणमयी हो गया है। तो ये जो विकास प्राप्त होके ये जो रूप धारण कर रहा है, इसमें दो प्रकार के, एक चैतन्य रूपिणी और एक जड़ रूपिणी। और उसके बाद तीन गुण के प्रकार से जड़ चैतन्य के घात प्रतिघात से उत्थान स्थिति पतन, ये जो तीन का जो क्रिया है ये चलता रहता है। ठीक है। तो इसी के चलते सृष्टि स्थिति और लय होता है। तो जगत के साथ साथ ही जीव का भी सृष्टि स्थिति लय आरंभ हो जाता है। तो परमेश्वर एक होने पर भी जगत के सृष्टि से उसको दो भाव से देखा जाता है। और ये क्यों है? क्योंकि ये माया का भ्रम है। ऐसे मान लेते हैं पानी, जल जो है वो निज कारण से तेज सहयोग से कठिन, तरल, वाष्पीय, ये तीन आकार धारण कर सकता है। तो तीन है, सिर्फ तीन ही नहीं है। ये सिर्फ एक ही चीज का अवस्था भेद में तीन प्रकार से प्रतिभात हो रहा है। वो माया है, निज कारण से परमेश्वर के सहयोग में नाना तत्व में वो परिणत हो रहा है। लेकिन जल जैसा तेज से उत्पन्न हो गया है, लेकिन तेज के अलावा और कुछ है ही नहीं, H2O ही है ना। तो लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से नहीं होता, उसमें करंट देना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन का जब ये होता है तब उसका बॉन्डिंग बनता है, तब वो पानी होता है। तेज है तो उस तेज के रूपांतर ही हो रहा है उसके बाद। तो इसी श्लोक में इसलिए सूत्र मणि गणा इव, ये जो उपमा है, उपमा सूत्र मतलब सूत्र मतलब सुतली के साथ में मणि का जो प्रवृत्त जो है, ये परमेश्वर में द्वैत भाव ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। माया द्वारा जगत को चाक्षुष किया जा सकता है, इसलिए मणि और सूता वो पृथक वस्तु है, उपमा दिया गया है। लेकिन इस उपमा का सार्थकता है कि परमेश्वर का परमात्मा जो है रूप में जगत को धारण कर रखा है, उसी के द्वारा इस उपमा को समझाया गया है। जैसे सूता मणि को धारण करके माला बन रहा है, इस तरीके से परमेश्वर भी इस जड़ प्रकृति, जीव प्रकृति को एक साथ में बंधे हुए रखा है। और जब ये मणि का जब दाना जब एक साथ में अच्छी तरह से इसका बुनावट हो जाता है, तो उस समय सिर्फ वही दिखता है। अंदर का जब वो जो तुतली है वो जब नहीं दिखना बंद हो जाता है ना, जब अच्छा सा बनावटी हो तो वो नहीं दिखता। तो उस उसके चलते, ठीक है। ऐसे माला गाते समय हम लोग को सूता निकलता है, और उसके अंदर में, दाना के अंदर में हमको सूता पिरोना पड़ता है। ठीक है। तो उस माला की रचना में आश्रय कारण जो है वो ही, तो जगत भी उसी तरीके से। तो जड़ और चैतन्य जगत में ये जो मनी स्वरूप, ये जो असंख्य जीव है, असंख्य जीव में एक जो मैं वर्तमान हूँ, इस मैं का अस्तित्व के साथ में सब एकत्व हो रहा है, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा है। ठीक है। उसमें मैं खुद एक आश्रय होके वहां पे बैठा गया हूँ। ठीक है। अब साधक तब तक क्या कर रहा है? वो देख रहा है कि मैं अपेक्षा श्रेष्ठ तो कुछ भी नहीं है। ये मैं से ही जगत प्रपंच का उत्पत्ति हो रहा है, नाश हो रहा है, मैं ही उसका परम कारण हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। तो ब्रह्मकाश में मैं मेरा ही प्रकाश स्वरूप है। तो इसी सर्वतत्व के ब्रह्म सूत्र में रूप में मैं ही वर्तमान हूँ, इसी के चलते सब चल रहा है। ये शुरू हुआ। मत्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवो सर्ववेदेषु शब्दः त्वयि पुरुषं नृषु। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं
जल से जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। अच्छा, पुरुष का पुरुष पौरुष, तो भगवान सर्वभूत में ऐसे गाथा हुआ है, तो वो तो मायामय है। ठीक है, ये 8 से शुरू होके 12 नंबर श्लोक तक हम ये जो 5 श्लोक हैं, इस 5 श्लोक में वो दिखाएंगे किस तरीके से मैं विभिन्न प्रकार से व्यक्त हो रहा हूँ। ठीक है, और प्रकृति जो उनसे उत्पन्न हो रहा है उसमें वो क्या कह गए। चतुर्दश भुवन समन्वित तो बृहद ब्रह्मांड में ऐसे जीव शरीर जो क्षुद्र ब्रह्मांड में वही वही उसी रूप में वर्तमान है। जोगी अपने ही शरीर में विश्व को प्रत्यक्ष करना शुरू कर देता है, और उपासना में अपरोक्ष ज्ञान लाभ करने से शरीर विश्व कोश के आश्रय में परमेश्वर कहाँ पे इस विभूति में विश्व में धारण किया हुआ है वो दिख पा रहे हैं। जैसे जल का रस हूं मैं, भगवान जो अहम या आमी का जो रूप है, सुषमा के अंतर में सहस्रार मूलाधार व्यापी ब्रह्मकाश में स्वरूप व्यक्त होने से, जैसे एक मृत्तिका में जैसे बाली कक्कड़ पाथर धातु रत्न इत्यादि नाना वस्तु जैसे आकार में परिवर्तित होता है, उस रूप में आत्म मायाधार अमित्व का विस्तार करके विविध तत्व में परिणत हो, वही जब स्वादिष्टान में उड़ जाता है तब वो रस तत्व हो जाता है। रस तत्व मतलब तरल पदार्थ मात्र आश्रय। प्रधान के नाम पे उस अप शब्द से, जल का जो समार्थक शब्द है अप शब्द से, तो वो बोल रहे हैं कि मैं रस तरुप रस रूप में तरल का जो धाता हूँ, भगवान का अमित ही चित शक्ति ही वो धारण सकता। शशि सूर्य का प्रभा में भगवान का अमित का सहस्रार में चित ज्योति रूप विकास जब प्राप्त होता है, ज्योति कुटस्थ में पिंगला मुख में जब प्रतिफलित होकर विवशान या फिर सर्वरूप जब धारण करता है, हीरा मुख में प्रतिफलित होकर जब चंद्र या फिर शशि का रूप धारण करता है, इस शशि और सूर्य मतलब चंद्रमा और सूर्य के मतलब ईड़ा और पिंगला का जो अधिपति है, इसके द्वारा ही ज्योतिष्क मंडल में प्रधान बोल के इन समुदाय ज्योतिष्क मंडल को ही समझा जा रहा है। इसका जो प्रभाव या इसका जो ज्योति है वो चित ज्योति का ही अंश विकास है, और इस भगवान में प्रभा रूप में इस सकल का धाता बन के वही खड़े हैं। वेद का प्रभाव सहस्रार से मूलाधार पर्यंत विश्व जो सुषमा जो है शब्द ब्रह्म का जो स्थान है, इस स्थान जो है सर का जो आदि है, इसलिए इसको सरस्वती जा कहा गया है। वेद है ऋग साम यजुर ये चारों वेद का जो भाग है, भगवान का अमित्व इसमें प्रणव या फिर ओंकार रूपी प्रणव उसी का वाचक है। जो भी कुछ उच्चारण हो रहा है सभी उस प्रणव को आश्रय करके हो रहा है, तो सभी उस प्रणव का ही विलास है। तो इसीलिए भगवान को प्रणव रूप में वेद का धाता कहा गया। वेद का धाता है प्रणव। आकाश में शब्द में अमित विशुद्ध शब्द रूपी शब्द तन्मात्रा से ही आकाश का उत्पत्ति हो रहा है, इसलिए शब्द रूप में आकाश का धाता है। सकल पुरुष में पौरुष में अनुरूप जीवन में नर या फिर मनुष्य श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ के नाम करने से वो समझा जा रहा है नर अर्थात जीव या प्राणी। ठीक है, तो जिस शक्ति द्वारा इंद्रियगण क्रिया करने में समर्थ होता है, मन बुद्धि सस कर्म में प्रवृत्त होता है, वही पौरुष है। पुरुष मतलब पुरुष से नारी ये वाला फंडा नहीं है। ठीक है, जीव प्राणी मात्र ही है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी अभी ही इज अ कॉमन जेंडर हो गया है। ठीक है, जड़ और चैतन्य के संयोग में जतवार कितने प्रकार से जीव और प्राणी का जो सृष्टि हो रहा है, तो सभी उस मूल कार्य विपत्ति का परिणाम है, इसी के द्वारा इसका परिचालन होता है। तो इसीलिए भगवान पहले रूप में नर का धाता है। पृथिव्या च तेजश्चामी विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु।
मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। ठीक है। तो क्या हुआ, पूर्ण गंध में पृथ्वी में मैं हूँ, अग्नि का तेज मैं हूँ, सर्वभूत का जीवन मैं हूँ, मैं ही तपस्वी में तप हूँ। तो भगवान का जो अमित चित शक्ति हो रहा है, इसमें आगे बढ़ते हुए मूलाधार में जो गंध तन्मात्रा है, रूप में पृथ्वी का जो धाता है, तो पूर्ण गंध ही होता है गंध तन्मात्रा। यह अविकृत है, क्योंकि विकृत अगर हो जाएगा तो क्या होगा, विकृत होने से ही पंचीकरण आरंभ हो जाएगा, उसका पूर्णत्व नहीं रहेगा, तन्मात्रा अवस्था नहीं रहेगा। ठीक है। इसीलिए पूर्ण शब्द का यहाँ पे प्रयोग है। मणिपुर में तेज व दीप्ति रूप में विवाह वसु अग्नि का धाता, उसी का धातु तो है। प्राण में जीवन प्राणवायु रूप में सर्वभूत का दाता है। मस्तक ग्रंथि से आज्ञा पर्यंत जो स्थान है उसमें तपो रूप में तपस्वी का दाता है। इस तरीके से वो चारों ओर देह में फैला हुआ है। बीजं मं सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धि ममामस्मि तेजस शीनामहम। तो हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों के सनातन बीज मुझको ही जान, मैं बुद्धिमान की बुद्धि और तेजस्वी का तेज हूं। तो क्या हुआ अभी, भगवत आमित्य कामरूप चक्र में अनादिकाल से जो बीज स्वरूप में वर्तमान रहने से, सर्वभूत का सनातन कारण होने से, उत्पत्ति का विधाता होने से वो है। इसलिए भगवत आमित्य काम रूप चक्र में है। उस आमित्य में आज्ञा के ऊपर जब उठ जाता है तो बुद्धि क्षेत्र में, बुद्धि स्वरूप में वही विद्यमान हो रहा है। जब वही विद्यमान हो रहा है तो जीव मात्र में ही बुद्धि, अर्थात कोई कार्य करे या ना करे, ये स्थिर करने का जो शक्ति है, फ्री विल वाला जो है, वो जिस जहां से आ रहा है, तो इसके लिए वो बुद्धिमान का बुद्धि है। जो तेजस्वी का तेज है, इस शक्ति के द्वारा कुछ भय साहस होता है, विश्वास होता है, उत्पन्न होता है, उत्साह होता है, और जिसके चलते विश्वास की किसी से भी अ, टल ना जाए, मतलब बस से मस ना हो जाए। ठीक है। तो ये इच्छा को कह रहे हैं यही तेज है, ये तेज ही ब्रह्म बल है। भगवत ही शक्ति हो रहा है यहाँ पे, सहस्र यहाँ का भी आकाश है, इसलिए उसको ओजत शक्ति बोला गया है। पुण्य या सत्कर्म का फल है तो सबका नहीं होता, इसका ज्यादा होता है वो तेजस्वी है। तेजस्वी के लोग वो दर्शन से ही मुग्ध हो जाते हैं। भगवान का तेजस्वी रूप, तेज रूप, वो तेजस्वी का ही धाता है। बलं बलवतास्मि कामराग विवर्जितम्, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भारत सर्व। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का शक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। तो क्या हुआ, 13 नंबर पॉइंट में क्या है, कामराग विवर्जित बल मैं। अप्राप्त विषय को पाने का आकांक्षा को नाम है काम, प्राप्त विषय में आसक्ति का नाम है राग। तो मनुष्य का जो बल है काम और राग शून्य, अर्थात इस बल होने से मानो तो भोग के विषय के संस्पर्श में आने से भी भोग से अनुरुक्त हो जाता है, या फिर आग्रहित तो नहीं रहता है, नासक्त भाव से स्थिर रह पाता है, शरीर और मन में चांचल्य उद्रेक का उद्रेक नहीं हो पाता है। वो बल या आत्म बल ही भगवत सत्ता का प्रकाश है, और उसी बलवान का बल है वो। तो इसीलिए उस बल को बलवान का धाता कहेगा। और इसी बल के चलते ही हम वो कर्म कर पाएंगे जिस कर्म में हमारा आसक्ति नहीं रहेगा, फल की आकांक्षा नहीं रहेगा। जब तक ये बल ना आए तब तक फल की आशा रहेगी। ठीक है। धर्म विरुद्ध काम है संकल्प विचार अनुभूति चिंता अंतकरण का, ये जो चार विद्या हैं, जो अवस्था में पूर्ण विकसित होकर आत्म तत्व तब तक का करता है, उस अवस्था का नाम है
धर्म। तो जिस काम से इस धर्म का अभिरति अर्थात जिस काम भोग इस धर्म से विच्युत नहीं होता है, अर्थात जिस प्रकार आकांक्षा और विषय को भोग करने से उस अवस्था से भ्रष्ट होकर आत्म तत्व से निकल नहीं जाता है, वही धर्म का अविरोधी काम है। और वो काम ही भगवत सत्ता है। युक्ताहार विहारस, ये ऐसे जो आते हैं इसमें सात्विक आहार विहार गारस्थ ब्रह्मचर्य अनुष्ठान कथा शास्त्र धर्म पत्नी उपगत, ये सब जो धर्म विरुद्ध जो काम और भगवान में अमित और चित शक्ति और धर्मगत काम स्वरूप में विश्व का जो धाता है उसके ऊपर मैं ही सत्तिका भावा राजस्तातांश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न तत्तं तेषु ते मयि। और जो भी सत्य गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तो मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और और वे मुझ में नहीं है। तो अब क्या कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं सात्विक राजस और तामस ये जो भाव हैं ये सकल भाव मुझसे ही उत्पन्न है, ये जान लो, लेकिन मैं उन सब में नहीं हूँ और वो भी मुझ में नहीं है। तो गुणत्रय भावत्रय का जो कारण है वो मैं हूँ। मतलब जीव के मन में सकर्म के वश में नाना प्रकार का जो भाव का उदय होता है, उस भाव में से कुछ सात्विक होते हैं कुछ राजस होते हैं कुछ तामस होते हैं। तो सम दम ये सब सात्विक भाव, हर्ष दर्प ये सब राजस भाव, शोक मोह ये सब जो तामस भाव है, ये सब कुछ आत्म भाव से ही उत्पन्न हो रहा है। अर्थात आत्म संपर्क में प्रकृति क्रियाशील होने से प्राकृतिक विकार या फिर जो कुछ भी आश्रय है उसका कारण मैं ही हूँ। आत्मा ही है, तुम्हारा आत्मा ही है, लेकिन मुझसे वो विकारग्रस्त नहीं होता, मैं उससे परे हूँ। तो मुझसे वो सृष्टि हो रहा है, मुझसे वो सृष्टि हो रहा है, लेकिन मैं उससे परे हूँ, यही भगवान कह रहे हैं। क्योंकि तुम भी अगर असना में जब शुद्ध हो जाओगे तो तुम भी उसके परे हो के उसको अलग से देख पाओगे। जैसे इसी समय में हमने कहा था कि जब कोई राग आए कोई देश आए कोई भी है तो कुछ पीछे होके उस राग को थोड़ा सा अगर अवलंबन अब आ, उसको देखने का अगर कोशिश करे, अवलोकन करने का कोशिश करे, तो उस अवलोकन में हम देख पाएंगे कि वो धीरे धीरे तिरोहित होता जाएगा। ठीक है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कारण रूप में मैं उसका सब कुछ का धाता हूँ, लेकिन मैं उसमें बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं उसमें नहीं हूँ। परमात्मा कारण होने से के ऊपर भी वो निर्लिप्त है। प्राकृतिक विकास विकार उसको स्पर्श नहीं कर पा रहा है। प्राकृतिक भाव आत्मा को आश्रय करके रखा है, आत्मा का अधीन है, लेकिन आत्मा प्राकृतिक भाव के आश्रय करके वो पकड़ा नहीं है, तो इसलिए वो उसका अधीन नहीं है। ठीक है, वो हमेशा नित्य शुद्ध मुक्त मुक्त स्वभाव उत्पन्न है, वो परम कारण है, उसका और कोई कारण नहीं। तो इसीलिए वो सकल के धाता बन के हैं। ठीक है, और थोड़ा आगे चलें आज। त्रिभी गुणमैर्भावा वैरिभी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति ममेभ परमव्ययम्। उनके कार्य स्वरूप सात्विक राजस और तामस इन तीन प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। तो इसमें भगवान और क्लियर करके बता रहे हैं जगत का जो सकल जीवन है वो सात्विक राजसिक तामसिक इन तीन गुणमय त्रिगुणमय भाव में ही मोहित है। मोहिनी इन तीन गुण के मोहिनी शक्ति में ही आकृष्ट होके गुण क्रिया ही उसका नित्य पवित्र उत्तम यही ज्ञान करके अविवेक वश में उसी में मोहित होके उसी में डूब जाता है। तो उन लोगों में
उनको अतिरिक्त गुण के आवरण में आवृत होना से वो लोग सर्वदर्शी नहीं हो पाता है। उसी के चलते जो वस्तु है परात पर अव्यय त्रिगुण जगत का जो आश्रय है उस गुणातीत वस्तु को जान नहीं पाता। मैं अपनी को जान नहीं पाता, खुद को जान नहीं पाता, आत्मा जान नहीं पाता। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्वया ममेव जे प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे उस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। अब क्या हुआ? अब भगवान इसमें दिखा रहे हैं कि अब तुम सटीक प्रकार से कर्म करते हुए उपासना में जब पहुंच गए हो तब क्या होगा वो समझा रहे हैं। तो माया सत्य रज तम ये तीन गुण का समष्टि होके गुणमयी एवं ईश्वर का स्वभाव भूता बोलने से वो देवी है। ठीक है। अब ये माया को अतिक्रम करना बहुत ही दुश्चर चीज है। ठीक है। तो अतिक्रम करने की चेष्टा करने से भी अतिक्रम नहीं होता है, ये दुस्तरा है इसीलिए। अब जब दुस्तरा है क्योंकि माया बंधन में मोचन का जब चेष्टा जितना ही करोगे तितना ही उसपे लिपट जाओगे। ठीक है। जैसे अ, मान ले के हम लोग एक रस्सी को अपने ऊपर जकड़ रहे हैं, हवा का रस्सी। ठीक है। तो तो हवा का रस्सी बांध के हम कोशिश करेंगे कि उसमें हम अपने आप में उसको गेट को खोल रहे हैं। ठीक है। अगर ये वाला कोशिश जैसे विफल हो जाता है उस तरीके से परित्राण से नहीं मिलेगा क्योंकि खोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है। ये प्रसिद्ध है। तो ये सब त्रेष्टा त्याग करके माया का आक्रमण को जो दमन का जो चेष्टा है उसको एकदम से ना करते माया जो कर रहा है वो करने दे। उस विषय में मोहित नहीं होना है, वो केप भी नहीं करना है, सर्वांतकरण में आत्म सेवा में रत होना है। अर्थात आत्म मंत्र को अवलंबन करके एकमात्र उसी का अनुसरण करता है। कभी भी प्रकृति या फिर माया को दमन का चेष्टा नहीं कर रहा है। चित्त वृत्ति निरोध, इसका मतलब कभी भी दमन नहीं है। पर जब ये सही प्रकार से हो जाता है तब माया अपने आप से ही निस्तेज हो जाता है, माया का आसार में ही अतिक्रम हो जाता है और तभी गुणातीत अव्यय आत्मा को जाना जाता है और उसमें और उस बंधन में नहीं गिरता है। इति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया व्यपरीत ज्ञान आसुरं भाव मिश्रिता। माँ के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे असुर स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। तो जो लोग दुष्कर्मकारी हैं, जो आत्मकर्म व्यतीत जो शास्त्र निषिद्ध जो कर्म है वो सब कर रहे हैं वो दुष्कृत है। ठीक है। दुष्कृति है। अब वो दुष्कर्मीरा जो है वो सत्य और असत्य का विचार नहीं कर पाने से मूड अर्थात विवेक ज्ञान विहीन हो जाने से उसके लिए निकृष्ट है वो नहीं। अब माया का फेर में पड़ने से शास्त्र जाति को उपदेश जाता ज्ञान और लोग पाने से शास्त्र रचना का ज्ञान नहीं कर रहे हैं, गुरु उपदेश नहीं सुन रहे हैं, धारणा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके चलते वो दंभ दर्प अभिमान क्रोध इस तरह के आसुरिक भाव लेके सर्वदा प्राकृतिक तत्व में मोहित होके रहते हैं और आत्म तत्व को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो सुकृत गनी मामेव भजना करके माया पार हो पाते हैं और दुष्कृत कर नहीं पाते। ठीक है। इसके बाद वाला श्लोक में और क्लियर होगा। हम्म।
तो इसके लिए वो नहीं है, वो भी तो मेरा ही सृष्टि है, मेरे ही चलते वो हो रहा है, लेकिन होने के कारण वो नहीं है, वो नहीं बचते हैं मुझे, उसको वो नहीं पाएंगे मुझे। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति अर्जुन आर्त जिज्ञासु थाति ज्ञानी च भारत सर्व भारत सर्व अर्जुन, भारत सर्व अर्जुन आर्त जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी, ठीक है। अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार से भक्तजन मुझको भजते हैं, ठीक है। अर्थार्थी सामाजिक पदार्थों के लिए भजने वाला, संकट निवारण के लिए भजने वाला, मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सुकृतिशाली जो लोग होते हैं वो परमात्मा का सेवा कर रहे हैं, तो ठीक है। इसमें चार प्रकार दिए हैं, क्या, आर्त, मतलब जिनको रोग है, शोक है, भय है, जन्म मरण का, दुख का, संसार बंधन में काटते हैं, आर्त भक्त, ये सिर्फ केवल सांसारिक जो जाला जंत्रणा है उसके चलते, उसको मिलने के चलते, उसकी निश्चित पाने के लिए भगवत सेवा के प्रवृत्त होता है। ये भगवान मुझे नौकरी दिला दो, भगवान ये तबीयत खराब है इसको सही कर दो, भगवान मुझे घर दिला दो, भगवान मुझे गाड़ी दिला दो, भगवान मुझे नौकरी दिला दो, भगवान मुझे ये कर दो, भगवान मुझे वो कर दो, ये लो 5 रुपए का मैं तुमको चना चढ़ा देता हूँ मुझे दे दो, ये 10 रुपए का सिंदूर चढ़ा दिया तुम मुझे दे दो। अब 10 रुपए के ये, और मुझे चाहिए यूपीएससी का 1-2 लाख का सैलरी का ये, तो 5 रुपए में मतलब बड़ी बढ़िया है ना, मतलब ये आर्थिक जिज्ञासी जो है, मतलब एक लड्डू खिला देते हैं इस भगवान को, और उसके बाद में हमको एक बढ़िया सा गाड़ी मिल जाए, मतलब 25 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट और करोड़ों का रिटर्न। तो जो इस प्रकार से है भक्त, ठीक है, उसको कहते हैं आर्त भक्त, ठीक है। दूसरा कौन है, दूसरा है जिज्ञासु, जो क्या है, तत्वबोध लाभ का इच्छा, जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, सृष्टि का कारण क्या है, कैसे सृष्टि हुआ, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, मैं कौन हूं, मेरा कल्याण कैसा है, चरम गति कैसा है, ये ये जो वेदावेद है, ठीक है, इसको जानने के लिए भगवत सेवा में प्रवृत्त होता है, ये होते हैं जिज्ञासु। हम्म, ये जो पहला जो है उससे श्रेष्ठ है, क्यों, क्योंकि इसका जो मांग है, उस मांग में प्राप्ति जो है, ठीक है, वो कातर नहीं है, मतलब वो नहीं मिलने से वो दोषारोप नहीं करेगा, ठीक है, नहीं हुआ भगवान ये तूने क्या किया, ठीक है। अब तीसरा प्रकार में है आर्तार्थी, आर आर्थी, तो जिसके द्वारा इच्छा साधन करा है, अर्थ, ठीक है, ये अर्थ में अर्थात शक्ति, विभूति, विभूति का भगवत सत्ता, विभूति का प्राप्ति के लिए भगवत सेवा में अर्थात ये जिज्ञासु अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्यों, क्योंकि इसका जो अर्थ है, इसका जो विभूति का भगवत सत्ता है, वो उसको जान के अपने आप में लेना चाहता है, ठीक है, तो मैं भी कुछ कर पाऊँ, अच्छा पानी में चल पाऊँ, ठीक है, और मैं जान जाऊं कि कल क्या होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा जान जाऊं कि अच्छा ये थोड़ा सा भविष्य का ज्ञान हो जाए, थोड़ा अतीत का ज्ञान हो जाए, थोड़ा मिस्टिक वाला कुछ जान जाऊं, ठीक है, इस तरीके से। और ये श्रेष्ठ उससे थोड़ा सा क्यों है, क्योंकि ये भगवान का जो विभूति का जो है, वो भगवत सत्ता को अपने अंदर लेना चाहता है, ठीक है। अब ज्ञानी चतुर्थ अवस्था में जो जानता है आत्मा क्या है, उसको जानने के लिए और कुछ बाकी नहीं है, जो आत्मानंद में ही विभोर हो गया है, परितृप्त हो गया है, मुझे अपने में ही लिप्त है, वो ज्ञानी है, ये सब में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका कोई आकांक्षा नहीं है। और ये इनके पास मजेदार चीज ये है कि इनके पास इन तीनों का ही जो ऑप्शन है, वो तीनों का तीनों ही इसको मिल गया है,
ठीक है, इसलिए उसका आकांक्षा कोई बचा ही नहीं है। ठीक है, अब भगवान क्या कह रहे हैं? अब भगवान कह रहे हैं, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी मर्थं मह सच मम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनंत प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानियों में अत्यंत प्रिय हूँ, और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब ये जो जान गया है, आत्मतत्व में हो गया है, इसमें अंतःकरण में सर्वभूतात्मा मैं ही, उस ज्ञान का उदय हो गया है, स्थिर निश्चय हो गया है, तो वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी के दृष्टि में सब ब्रह्म है, ये भी हो गया है, देहाभिमान भी नहीं, चित्त विक्षेप भी नहीं, और इसके चलते वो नित्य युक्त भी हो गया है, नित्य वस्तु में युक्त भी हो गया है। उसका भक्ति मन का जो स्थिति है, ठीक है, वो एक से दो नहीं हो रहा है, मतलब दोनों जगह पे नहीं हो रहा है। आत्मा ही उसका एकमात्र अवलंबन है, आत्मा व्यतीत किसी दूसरी चीज का पृथक उसको दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। इसके लिए वो एक भक्ति हो गया है। सुकृतिगण एक भक्ति, बाकी सुकृतिगण एक भक्ति नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसका भक्ति दो में है, एक उद्देश्य आकांक्षित वस्तु में, और एक उद्देश्य साधक अर्थात आकांक्षा पूर्वक भगवान, तो अलग अलग। ठीक है, यानी के लिए भगवान ही सब है, उद्देश्य कुछ नहीं रहे। ठीक है, इसीलिए आमी मतलब अक्षर ब्रह्म, ठीक है, जिसका कोई क्षय नहीं होता, इसलिए अक्षर, ठीक है, अक्षर ब्रह्म, इसका खर नहीं होता, तो ज्ञानी ही अति प्रिय है। और ज्ञानी के हृदय में सतत निर्मल होने से, वासना मल के लेश मात्र रहने से, सर्वदा आत्म स्वरूप का विकास वर्तमान होने से, निमिष के लिए भी भगवान उससे अंतर्निहित क्योंकि नहीं हो रहा है, तो ज्ञानी का हृदय ही भगवत गंभीर है, उसमें कोई मैला चढ़ा हुआ नहीं है, तो ज्ञानी दर्पण की भांति अभी हो गया है, तो जैसे उसके सामने जा रहा है उसी का चित्र उसका प्रतिफलित हो रहा है। उसमें चित्र कौन सा आ रहा है? सब कुछ भगवत है, तो भगवत का ही चित्र आ रहा है, तो भगवत ही उससे प्रतिफलित हो रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो भी मेरा प्रिय है। विषय सुख में जैसे मन तेज होता है, आत्म सुख में मन सतेज हो जाता है, तो ज्ञानी आत्मा को ही अत्यंत प्रिय होता है, और परमात्मा को भी ज्ञानी इसीलिए प्रिय होता है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तत्तैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मावेवानुत्तमं गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी जो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। तो उदार, उदार का मतलब क्या हुआ? उदार का मतलब यहाँ पे हुआ उदारा। ठीक है, तो उदार उत आ री आ, री और अ को मिलके र, अर्थात र मतलब गमनकारी जो है, आ मतलब विपरीत अर्थ बोधक है, तो आ र आर मतलब आगमनकारी जो है, उत का मतलब क्या है? ऊर्ध्व हो गए, माया का ऊपर, उत आर उदार, अर्थात ऊर्ध्व में गमनकारी, ऊर्ध्व में आगमनकारी, वो है उदार। ठीक है, अर्थात प्रकृति का आवरण को भेद करके जो ऊपर में चले आते हैं उसमें, उस कार्य में जिसका कोई बाधा है। अब अर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, ये सभी उदार है, महान। क्यों? क्योंकि ये केवल आत्मतत्व परित्याग करके ये कर रहे हैं। एक सेकेंड, तो आर्थ जिज्ञासु हो गया, तो इस तरीके से उन लोगों को परमात्मा तत्व अवलंबन करके माया का आवरण में उसको
नहीं गिरना पड़ता है, सभी भगवान को प्रिय है। लेकिन ज्ञानी का विशेषत्व है, क्योंकि अर्थ जिज्ञासी, अर्थातु जिज्ञासु, अर्थात ये तीन प्रकार, चार प्रकार के जो भक्ति के बारे में कहा गया, इन सभी का एक भगवान को आश्रय करके उद्देश्य पूर्ण का एक अभिलाष है। लेकिन ज्ञानी का कोई अभिलाष नहीं है, उसमें परम या परमात्मा ही सब है। तो परमात्मा पर ब्रह्म ही सर्वोत्तम गति है, उसके ऊपर और गति नहीं है। ज्ञानी युक्त चित्त होके सर्वोत्तम गति का आश्रय करके रहता है, इसीलिए द्वितीय अन्य कुछ भी उसके हृदय में स्थान नहीं मिलता। तो इसीलिए वो खुद भी आत्म सदृश या आत्मा स्वरूप हो जाता है। ठीक है। जन्म नामन्ते ज्ञानवानं मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महत्ता स दुर्लभा। तो इसमें क्या हुआ? आत- बहुत जन्म के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान से प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो आत्मा ही सब है, उसके अलावा जो भी है सब असत है। ये सत्य जो समझ में आता है, परमात्मा में सेवा में रत होता है, वो ज्ञानवान है। और ये सत्य के साथ में अपराक्षानुभूति के साथ में प्रत्यक्ष होके जो आपको स्वरूप लाभ करता है, वो ज्ञानी है। तो आर्त जिज्ञासु अर्थात ये सभी ज्ञानवान है, लेकिन ज्ञानवान से ज्ञानी होने से होते होते बहु जन्म अतिबाधित होता है। और ज्ञानी होना ही इस श्लोक का जो मांग प्रपद्यते अवस्था है, मतलब मुझको प्राप्त होना, आत्म स्वरूप में प्राप्त होना, ये अवस्था प्राप्त होने से सभी वासुदेव है। ये रूप जो अभेद ज्ञान होता है, सर्वत्र आत्मदृष्टि संपन्न होता है, आत्मभाव प्राप्त पुरुष ही महात्मा है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो कश्चिनांग व्यक्ति तत्वतः, तो बहु कम लोग ही ऐसे हो पाते हैं। हजार हजार सिद्ध में है तो एक ऐसे होता है जो मैं अमी तो परमेश्वर को प्राप्त होता है। और ऐसे अवस्था प्राप्त महात्मा पुरुष दुर्लभ। कामैस्तर्चिषत ज्ञाना प्रसदन्ते हन्न देवता, तं तं नियमास्ताय प्रकृता नियताशया। उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते, अर्थात पूजते हैं। अर्थात क्या हुआ इसमें? तो सकल लोग तो ज्ञानवान नहीं हो पा रहा है, तो इसी के चलते हजार हजार लोग जो है, जो सतपथ में है, सतपथ में दार होने के बाद जो अवैध ज्ञान को लाभ हो रहा है, भेद ज्ञान में मोहित हो रहा है, धन जस कीर्ति, जो विभिन्न प्रकार के कामनाओं के फंस में हत ज्ञान हो रहा है। तो उसी के चलते कर्म संस्कार का सृष्टि हो रहा है, पूर्व पूर्व जन्म के संचित जो कर्म संस्कार उसमें ही सृष्टि हो रहा है। मनुष्य निज निज प्रकृति के द्वारा वशीभूत होके अवश्य भाव अवश्य उसी कार्य में निवृत्त हो जा रहा है, नियोजित हो रहा है। लेकिन वेद ज्ञान में आत्महाराओं के मूल तत्व परमात्मा का तत्व को पकड़ नहीं पा रहा। तो उसी प्रकार से वासादि रूप विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का जो नियम लिखा हुआ है, उस नियम को जो आश्रय करके उस कामना में अधिष्ठाते अन्य देवता के आराधना में प्रवृत्त होता है, जो जिससे उसको जो मिलेगा वो वाला में प्रकृत हो जाता है, उसमें चला जाता है। अब चला जाएगा। भगवान क्या करेंगे वो 21 नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो जैसे भी उससे तीसरे चौथे जगह पे चला जा रहा, उसमें भी क्या होगा। ठीक है, वो भी भगवान कहेंगे इसमें। यहाँ पे भगवान कहेंगे कि कैसे उससे तीसरी जगह पे भी अगर तुम लोग चले जाओगे, जिस मूर्ति की भी पूजा करोगे, जैसे भी पूजा करोगे, उसमें ही मैं तुमको अचला भक्ति वहां पे दूंगा। अल्टीमेटली तुमको एक ना एक दिन तो ज्ञानी भक्त बनना ही पड़ेगा। ठीक है, ज्ञानी योगी बनना ही पड़ेगा। उसमें तो तुम आओगे ही, शायद इस बार ना आओ, अगली बार आओ, अगली बार ना आओ, उसके अगली बार आओ, लेकिन आओगे तो जरूर। ठीक है। जितना दूर तक ही
चैट देख ली। अरे नहीं, तो जो रिकॉर्डिंग बंद